हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग पैराग्राफ। आज का हमारा पैराग्राफ है माय ग्रैंडफादर। माय ग्रैंडफादर मेरे दादा या मेरे दादा अबू। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो हम छोटी छोटी स्टोरीज और पैराग्राफ की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो भी स्टोरीज या पैराग्राफ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हम उनसे नए वर्ड सीखते हैं जिससे हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। माई ग्रैंडफादर इज़ अ काइंड एंड वाइज मैन। माई ग्रैंडफादर मेरे दादा या मेरे दादा अबू, इज़ अ एक है या एक हैं, काइंड मेहरबान या रहम दिल, एंड वाइज और अक्लमंद, मैन आदमी। माई ग्रैंडफादर इज़ अ काइंड एंड वाइज मैन। मेरे दादा अबू एक अक्लमंद और मेहरबान आदमी हैं। आप ये भी कह सकते हैं मेरे दादा अबू एक अक्लमंद और मेहरबान इंसान हैं। ही मतलब वो, हैज़ का मतलब होता है दोस्तों रखता है या पास है। ऑलवेज हमेशा, बीन मतलब रहे। सेंटेंस है ही हैज़ ऑलवेज बीन, वो हमेशा से रहे हैं। देयर वहाँ, फॉर आवर फैमिली हमारी फैमिली के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए। ही हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर आवर फैमिली, वो हमेशा से हमारे ख़ानदान के साथ रहे हैं, हमारी फैमिली के साथ रहे हैं। इसकी ट्रांसलेशन ये होगी, ही हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर आवर फैमिली, वो हमेशा से हमारी फैमिली के साथ रहे हैं। ऑफरिंग फ्राहम करते हैं, गाइडेंस रहनुमाई, एंड सपोर्ट और मदद। ऑफरिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट, रहनुमाई और मदद फ्राहम करते हैं। ही हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर आवर फैमिली, वो हमेशा से हमारे ख़ानदान के साथ रहे हैं। ऑफरिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट, और रहनुमाई और मदद फ्राहम करते हैं। His stories about the past are fascinating and he teaches us valuable lessons through them. His stories उनकी कहानियाँ, his उनकी stories मतलब कहानियाँ, about के बारे में, the past माजी के, past के गुजरे हुए वक्त के, are हैं fascinating दिलकश या दिलचस्प। His stories about the past are fascinating, माजी के बारे में उनकी कहानियाँ दिलकश हैं या दिलचस्प हैं। एंड और ही टीच, वो हमें सिखाते हैं। ही टीच अस, वो हमें सिखाते हैं। टीच मतलब होता है सिखाना, टीच मतलब सिखाते हैं। वैल्यूएबल कीमती, लाइफ लेसन्स जिंदगी के असबाक या जिंदगी के सबक। थ्रू देम का मतलब होता है उनके ज़रिए या उनसे। आप इसकी ट्रांसलेशन इस तरह भी कर सकते हैं, एंड ही टीच अस वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स थ्रू देम, हम उनके ज़रिए से ज़िंदगी के कीमती इसबाक भी सीखते हैं या वो हमें ज़िंदगी के कीमती इसबाक भी सिखाते हैं। ही स्टोरीज अबाउट द पास्ट आर फैसिनेटिंग, माजी के बारे में उनकी कहानियाँ दिलचस्प हैं। एंड ही टीच अस, और वो हमें सिखाते हैं वैल्यूएबल कीमती लाइफ लेसन्स ज़िंदगी के इसबाक। थ्रू देम या उनके ज़रिए हम सीखते हैं। आई एडमायर हिज पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। एडमायर का मतलब होता है दोस्तों तारीफ करना। तारीफ, आई एडमायर मैं तारीफ करता हूँ। हिज उनकी, पेशेंस सब्र की, पेशेंस का मतलब होता है सब्र, एंड और अंडरस्टैंडिंग समझदारी की या समझ की। आई एडमायर हिज पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, मैं उनके सब्र की और समझदारी की या समझ की तारीफ करता हूँ। स्पेंडिंग टाइम विद हिम is always a joy and I cherish the memories we create together. Spending मतलब गुजारना, टाइम वक्त, स्पेंडिंग टाइम वक्त गुजारना, विद हिम उनके साथ। हिम का विद हिम होता है उसके साथ, पर हम हमसे बड़े हैं इसलिए मैं इनके लिए ले रहा हूँ विद हिम उनके साथ। स्पेंडिंग टाइम विद हिम उनके साथ वक्त गुजारना, इज़ है ऑलवेज हमेशा, अ जॉय खुशी का बायस। स्पेंडिंग टाइम विद हिम इज़ ऑलवेज अ जॉय, उनके साथ हमेशा उनके साथ वक्त गुजारना खुशी का बायस होता है। एंड और आई चेरिश, कदर करना, आई चेरिश मैं कदर करता हूँ या
चेरिश का मतलब होता है कदर करना, एंड आई चेरिश और मैं कदर करता हूँ द मेमोरीज यादों की, वी क्रिएट हमने, वी मतलब हमने, क्रिएट तख्लीक की या बनाई, टुगेदर इकट्ठे, एंड आई चेरिश द मेमोरीज वी क्रिएट टुगेदर और मैं उन यादों की कदर करता हूँ जो हमने इकट्ठे बनाई या इकट्ठे तख्लीक की। स्पेंडिंग टाइम विद हिम इज़ ऑलवेज अ जॉय, उनके साथ वक्त गुजारना हमेशा खुशी का बायस होता है, एंड आई चेरिश द मेमोरीज वी क्रिएट टुगेदर और मैं उन यादों की कदर करता हूँ जो हमने इकट्ठे तख्लीक की या इकट्ठे बनाई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक छोटा सा और आसान सा पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना और ये देखना कि सेंटेंसेस किस तरह ट्रांसलेट किए जाते हैं, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस मैं आपके साथ रोज़ाना शेयर करूँगा और शेयर डेली करता भी हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।